हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला पर। आज से देखिए हम एक नई सीरीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है रट्टा मार सीरीज़। ठीक है, शिक्षण कौशल की रट्टा मार सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए करेंगे 1 लाइनर में डेली। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं रट्टा मार सीरीज़। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे 1 लाइनर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कथन है ये किसका कथन है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ये कथन किसका है? ये कथन है गेज महोदय का। ठीक है, ये किसने कहा है? गेज महोदय ने कहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण का क्या अर्थ है? सीखने में वृद्धि करना। ठीक, शिक्षण किसे कहते हैं? सीखने में वृद्धि जो होती है वही शिक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। मतलब ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण, क्योंकि शिक्षण से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण के तत्व हैं। शिक्षण के तत्व क्या क्या है? देखो, कक्षा है, विद्यालय है, समाज है। देखिए ये सब जो है शिक्षण के तत्व हैं। कक्षा भी, विद्यालय भी और समाज भी, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है शिक्षण के लिए। अगर हम शिक्षण पाना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं उद्देश्य के आधार पर? एक तो ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ये सब क्या है? ये शिक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षण के स्तरों के आधार पर है शिक्षण के प्रकार। स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है। ठीक, ये सब क्या है? ये शिक्षण के स्तर पर शिक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। देखिए किसी के आधार पर भी आ सकते हैं शिक्षण के प्रकार। अभी देखो 3 तरह के शिक्षण के प्रकार आ गए हैं। शासन प्रणाली के आधार पर है, शिक्षण के आधार पर भी है। देखिए शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तंत्रीय शिक्षण है, लोकतंत्रीय शिक्षण है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण है। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर है शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और अनौपचारिकेतर शिक्षण। ये सब क्या है? शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। शिक्षण की कौन कौन सी अवस्था होती है? देखो, पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक है, अंतर प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। ये सब क्या है? ये शिक्षण की अवस्थाएं हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतर प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। नेक्स्ट है, पूर्व क्रिया अवस्था क्या है? अब देखिए पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है? कक्षा में जाने से पहले की गई क्रिया। मतलब कक्षा में जाने से पहले जो की गई क्रिया होती है वो क्या होती है? वो पूर्व क्रिया अवस्था में आती है। नेक्स्ट है, अंतर क्रिया अवस्था क्या होती है? कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। ठीक है, अंत्य क्रिया अवस्था होती है जो कक्षा में जाने के बाद जो की गई क्रिया होती है वो अंत्य क्रिया अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर क्रिया अवस्था है सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। अब देखिए इसमें तीनों क्रियाओं की बात हो गई है, उत्तर क्रिया, पूर्व क्रिया, ठीक है, अंत्य क्रिया, कि कौन सी क्रिया कब की जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आ जाता है क्वेश्चन में, बताइए उत्तर क्रिया अवस्था में क्या होता है।
तो सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा जो मूल्यांकन करना होता है वो उत्तर क्रियावस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण विधियां हैं। देखिए शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? जो विधि शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाती है उसे शिक्षण विधियां कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्यान विधि क्या है? कठिन अंशों को सरल बनाना। मतलब व्याख्यान विधि कोई भी जैसे कठिन अंश होते हैं, कठिन जैसे कोई चैप्टर ले लो, कठिन है तो उसको हम ठीक से एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो क्या होती है? वो व्याख्यान विधि होती है जो कठिन अंशों को सरल बनाती है, व्याख्यान विधि होती है। नेक्स्ट है, एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। ठीक है, एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन क्या होता है? स्पष्टीकरण विधि में एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? विवरण विधि। ठीक है, विवरण विधि जो होती है वो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। किस विधि में? वर्णन विधि में। जैसे कोई भी शाब्दिक चित्र है, पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके द्वारा जो समझाते हैं उसको कहते हैं वर्णन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से देखिएगा, शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। इसमें से आ जाता है क्वेश्चन, शिक्षण की प्रमुख विधि कौन कौन सी हैं? देखो, एक व्याख्यान विधि है, ठीक है, स्पष्टीकरण विधि है, विवरण विधि है, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षक अध्ययन विधि, उदाहरण विधि। ये सब क्या है? शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। फिर है प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि और किंडरगार्टन विधि। ये सब क्या है? ये शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट है कहानी कथन विधि द्वारा। मतलब कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। मतलब कोई भी सूक्ष्म हो या जटिल अंश हो, मतलब कठिन अंश होते हैं, उन्हें कहानी के द्वारा अच्छे से समझाया जा सकता है। कोई भी चीज़ है अगर हम उसे कहानी के ज़रिए समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाता है। बच्चों को भी हम इसी तरह से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? निरीक्षित अध्ययन विधि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किस में किया जाता है? छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। ठीक है, उदाहरण प्रविधि जो होती है उससे छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास अच्छा होता है और वृद्धि भी उसकी अच्छी होती है, जिसमें उदाहरण विधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रदर्शन विधि की विशेषता है। प्रदर्शन विधि की क्या है? शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? शिक्षक भी और छात्र भी दोनों सक्रिय रहते हैं, सक्रिय होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। कौन सी कक्षाओं के लिए? छोटी कक्षाओं के लिए प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बी के पासी का। ठीक है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये कथन है डॉक्टर बी के पासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में अपने शिक्षकों को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। ठीक है, कक्ष जो होती है उसमें अपने शिक्षकों को प्रभावशाली बनाने को क्या कहेंगे? शिक्षण कौशल कहेंगे।
नेक्स्ट है शिक्षण कौशल की विशेषता है। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है? प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित, प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित शिक्षण कौशल की विशेषता है। देखिए, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक क्या है? शिक्षण कौशल। जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती है उसके लिए सहायक क्या है? शिक्षण कौशल। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। किस चीज़ को बनाते हैं? प्रभावशाली। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। किसको? समस्त अंत्य क्रिया को। शिक्षण कौशल से सक्रिय किसको बनाया जाता है? समस्त अंत्य क्रिया को बनाया जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। किस पर? शिक्षण कौशल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ही हम रट्टा मार सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा शिक्षण कौशल कंप्लीट नहीं होता। वन लाइनर में ही हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।